raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil and community, to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligation and commitment. अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठाने लगा। आलमी बरादरी अफगान रजीम पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वजीर आजम का तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर फोरम से खिताब। तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, अमारात और ईरान की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में आज लाखों फलस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। वजीर आजम का मुस्लिम ममालिक को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का सरहदी मंडियाँ फ़ाल बनाने की ज़रूरत पर जोर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से अहम उमूर पर बातचीत। ताजिकिस्तान के इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर सादिर जपारोफ के साथ खुसूसी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में पुतिन और एर्दोगान समेत आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। फूल रखे और कुछ देर एहतरामन खड़े रहे। बजाय कि डिमांड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से। और दूसरी बात ये जी कि NFC अवार्ड भी पीछे रह जाएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट है इन सूबों में की हुई है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कौमी मालियाती अवार्ड से फंड्स देने की तजवीज़ दी। NFC अवार्ड कोई भीख नहीं, यह हक होता है। किसी का मुतालबा आने से पहले वफाकी हुकूमत अवार्ड का ऐलान करे। लाहौर में पार्टी अहदेदारान से खिताब। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बज़ाहिर फ़ज़ा अच्छी है, इलेक्शन का नतीजा अच्छा आना चाहिए। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी टिकट्स की तकसीम में अपनों को तरजीह देने और मेरिट का ख्याल रखने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में डेरा। पंजाब की गली गली जाकर आवाम से राबते करेंगे। तमाम सियासी जमातों को अपने दायरे कार में रहकर सियासत करने का मशवरा। वाज़े कर दिया, मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। गवर्नर हाउस में अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, तलबा यूनियन और वकला बरादरी से मुलाकातें। बिलावल ने जियालों को पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पंजाब आमद का खैर मकदम। पंजाब आपका घर, यहाँ हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला पंजाब के पुरखुलूस और मुस्बत खैर मकदमी पैगाम पर इज़हार तशक्कुर। फैज़ ने कौमी मफाद के नाम पे जो ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल था, उससे उन्होंने हुकूमतों को गिराया और बनाया। ये बुनियादी जुर्म था जनरल फैज़। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का फैज़ हमीद और बानी PTI के गठजोड़ का इल्ज़ाम। फील्ड मार्शल ने साबित कर दिया, फौज में भी कोई कानून से बालातर नहीं। फैसले के बाद मुल्क में आइंदा किसी को भी सियासी इंजीनियरिंग दोहराने की जरूरत नहीं होगी। तारिक फजल को उम्मीद। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में और आइसोलेशन में रखा गया है और उनको जो है जो सर्दी की ज़रूरियात का सामान है वो भी नहीं छोड़ा जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी PTI और बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम। जेल में सर्दियों की मुनासबत से सामान फराहम न करने का दावा। सूबाई हुकूक़ के लिए सियासी
और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का ऐलान। तमाम महकमों को बकाया जात के लिए हफ्तावार खत लिखने की हिदायत। गैर यकीनी का शिकार इसलिए हैं कि हमारा जो सूबाई हुकूमत है उसका जो हेडक्वार्टर है वो अडियाला शिफ्ट हो चुका है। हमारा सारा जो सेक्रेटरी अडियाला है, हमारे ऑफिसर्स बेचैनी का शिकार हैं कि वो किस इंस्ट्रक्शन ले क्या करें। हमारे वफाक के जो इदारे हैं वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए जो उनको मुश्किलात हैं चीज़ें हैं, और 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी हमने मुलाकात करनी है और हमने कैदी को छुड़वाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अडियाला को हेडक्वार्टर्स, बानी से मुलाकात और जेल से रिहाई 1 पॉइंट एजेंडा बना लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बाद सूबे में अवाम और सरकारी अफसरान के गैर यकीनी का शिकार होने का दावा। सूबाई हुकूमत को गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान का IMF के 13 शराइत में से 8 अहदाफ पर अमल दरामद, नई टैक्स फाइलर्स, रिटेलर्स से इनकम टैक्स वसूलियों, पावर सेक्टर के वाजिबात और ज़र मुबादला ज़खायर के अहदाफ पूरे। ज़री टैक्स छूट से गुरेज, टैक्स हदफ की वसूलियत गवर्नेंस रिपोर्ट के इजरा की शर्त पूरी नहीं हुई। आलमी मालियाती फंड ने रिपोर्ट जारी कर दी। रमज़ान साल औसतन महंगाई 6.3% रहने और बेरोजगारी कम होने और ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़े इजाफे की पेशगोइयाँ। मिनी बजट के खतरात मंडलाने लगे। हुकूमत ने IMF को अहम प्लान पेश कर दिया। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत ने इजाफी टैक्स इक़दामात और अखराजात कम करने का मंसूबा तैयार कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तान ने 2 मंसूबों के लिए $56 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। सिंध के साहली इलाकों में आफत से बचाव के लिए $14 करोड़ मुख्तस। आलमी बैंक ने पंजाब में पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतों के लिए $40 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम 16 शहरों में पानी, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। मंसूबा वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल की कारकर्दगी भी बेहतर बनाएगा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस और हुकूमत पाकिस्तान में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ताउन, डिजिटल शफाफियत और आलमी मंडियों तक रसाई में मदद मिलेगी। 6 माह में कवानीन तैयार करके मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में 5। बलूचिस्तान हुकूमत ने पीपल्स ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया। मंसूबे के लिए जुज़वी फंड्स भी मुख्तस। रिकॉर्डिक मंसूबे से मादनियात की तरसील रेलवे के जरिए की जाएगी। लाहौर रावलपिंडी रेलवे सेक्शन की दोबारा तामीर पर 350 अरब रुपए लागत आएगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ब्रसल्स में इराक़ी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अशमरी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द का कराची के इलाके लियारी का दौरा। वफ्द की लियारी की नामवर खातून बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स से मुलाकात। मेहमानों की रिवायती बिरयानी से तवाज़ो की गई। दौरे के दौरान लियारी की सकाफत, सियासी अहमियत और खेलों के टैलेंट को उजागर किया गया। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में 5 पुलिस एहलकार जख्मी। 2 घंटे तक फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिमान फरार। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस से पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी।
लाहौर इचरा मार्केट के ज्वेलर्स का 20 किलोग्राम सोना गायब करने में ज्वेलर्स मार्केट का साबिक सदर मुलव्विस दर्जनों ज्वेलर्स ने सोना अमानतन रखवाया। वसीम अख्तर एक हफ्ते से गायब है। मुतासरा सनात की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद थाना खन्ना की हुदूद में हादसा। रेस लगाती दो गाड़ियों ने सीडीए के खाकरोब को रौंद दिया। कराची की सड़कों पर दनाते वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। कोरंगी 100 क्वार्टर में टैंकर ने 12 साल बच्चे को रौंद डाला। टैंकर ड्राइवर पहले फरार फिर गिरफ्तार। 2 रोज कबल बेकाबू टैंकर ने 4 के चौरंगी पर बाइक सवार तालिब इल्म को कुचल दिया था। कराची में सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन के करीब ट्रक ने कार को टक्कर दे मारी। खातून समेत 3 अफराद जान से गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिली। बिन कासिम स्टील मिल के करीब जंगल से 2 रोज से लापता शख्स की लाश बरामद। वाटर पंप के करीब फ्लैट से खातून की 4 रोज पुरानी और डिफेंस शहर कमर्शियल के फ्लैट से मुआमर शख्स की 10 से 20 रोज पुरानी लाशें बरामद। कंडकोट में पाक फौज के शहीद हवलदार सब्जल मलिक की फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में लवाहिकीन, सिविल और अस्करी हुकाम और मकीनों की शिरकत। मैट्रिक आर्ट्स के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। IBCC ने मुल्क भर में आर्ट्स के तलबा को प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप्स में दाखिले की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक तातीलात का ऐलान। गर्म इलाकों में तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। पंजाब में माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद। सूबाई हुकूमत मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का माही परवरी के मसाइल और उनके हल पर सेमिनार से खिताब। पंजाब में एक अरसे से बेहतरीन काम हो रहा है। मरियम औरंगज़ेब सूबे में एयर क्वालिटी पर काम के नताइज से मुतमईन। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने महकमा तालीम में असातिज़ा के लिए ई-ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने महकमा तालीम में असातिज़ा के लिए ई-ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 की। एबटाबाद में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लेडी डॉक्टर वर्दा के कत्ल में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। 5वां मुल्ज़िम शमरेज़ ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रवा साल 1756 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। नक्शों के खिलाफ तामीर की गई इमारतें मिसमार की गईं। लाहौर में रिंग रोड को पैदल अबूर करने वाले शहरी पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। शहरी ने ट्रैफिक में खलल डालकर दूसरों की जिंदगी खतरे में डाली। मुकदमे का मतलब M9 मोटरवे नूरियाबाद के करीब 5 तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हैदराबाद पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम जाँ बहक। 8 अफराद जख्मी हो गए। रावलाकोट में जीप डैम में गिरने से अमवात की तादाद 6 हो गई। मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। घर की तामीर के केस में सुप्रीम कोर्ट आने वाला शहरी दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। 70 साल शख्स केस की दूसरी समाअत पर अदालत आया था। कार्रवाई मुलतवी होने पर वापस जाते हुए दिल का दौरा पड़ा। भारतीय वजीर दिफा के मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ हैदराबाद की हिंदू बरादरी का एहतजाज। भारतीय हर्जा सराई सिफारती आदाब के मुनाफी और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद कचहरी में सिक्योरिटी इदारों की मशक़ें। पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, सिक्योरिटी ब्रांच और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। दहशतगर्दों को पकड़ने का अमली मुजाहिरा। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। जजेस चेंबर्स और वकला हॉल को क्लियर करने का मुजाहिरा।
पाकिस्तान नेवी की 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में इख्तिताम पजीर। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट का पाकिस्तान की ब्लू इकनॉमी की वसी सलाहियत और समंदरों की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा। फी तोला सोना 10,700 रुपये महंगा, कीमत 4,56,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,89,456 रुपये का हो गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.03% कमी। हफ्तावार महंगाई 3.9% पर आ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़री। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआएं की गईं। कल से 15 दिसंबर तक मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में 16 दिसंबर तक धुंध बढ़ने का इम्कान। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों से शुरू होने वाली बर्फबारी ने पूरे शहर को अपने लपेट में लिया। मुमकिन खराब सूरत हाल से निपटने के लिए एयरपोर्ट पर रेस्क्यू टीम्स अलर्ट। इसराइली बमबारी से तबाहाल गजा पट्टी। समंदरी तूफान बायरन की जद में आ गई। सहूनी हमलों से तबाह कई इमारतें तेज हवाओं से गिर गई। मुख्तलिफ वाक़ियात में 14 अफराद जहाँ बहाक 3 बच्चे सर्दी लगने से चल बसे। मोदी सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी को जोरदार झटका। पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म धुरंधर पर UAE, सऊदी अरब और कतर समेत GCC के तमाम ममालिक ने पाबंदी आयद कर दी। फरवरी में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के टिकटों की फरोख्त शुरू। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला पाक भारत मैच के तमाम टिकट देखते ही देखते फरोख्त हो गए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान के 345 रन के जवाब में मलेशिया 48 पर ऑल आउट। पाकिस्तान अंडर 19 विमेन ने बांग्लादेश को 5वां T20 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से जीत ली। जर्मनी में ड्रोन वॉर फाइटर मुकाबले। अमरीकी फौज के दस्तों, स्पेन और इटली के माहिर ड्रोन ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ जंगी सूरत हाल में ड्रोन्स के हमलों और निगरानी की सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। और मशहूर फाइटिंग गेम पर बनी फिल्म स्ट्रीट फाइटर की झलकियां जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म अगले साल 16 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।